मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो उनने मेरे को मैसेज किया कि आप एज अ कोरियोग्राफर हमारे साथ काम करना चाहोगे। तो मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। सबसे पहले वर्कशॉप में मैंने किया था, भीमताल में भी कर चुका हूँ मैं, नैनीताल में भी कर चुका हूँ मैं, और अभी रिसेंटली एक काशीपुर में भी किया था। मैंने 6 महीने में 10K तक लाया हूँ। इसके लिए मैं वर्कशॉप भी है और जजमेंट भी है और लाइव परफॉर्मेंस भी है, तीनों चीज़ है। तो और भी चैनल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो पर्सनली यही है, मतलब जो मेरे क्लोज हैं बहुत, जैसे सबके साथ हूँ। अभी श्वेता महारा मैम, मैंने 10 से 12 सॉन्ग करीबन बैकग्राउंड सॉन्ग किए हैं। आप एज अ कोरियोग्राफर हमारे साथ काम करना चाहोगे? तो मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, नमस्कार पहला दगड़ियों, मैं पंकज कुमार, एक्टर एंड कोरियोग्राफर, एक बार फिर लेकर आया हूं अपने शो को, जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं उन कलाकारों से जो हमारी इंडस्ट्री में आजकल धमाल मचाए हैं। आज मैं ऐसे कलाकार से आपको मिलाऊंगा जिनके डांस स्टेप, जिनके सॉन्ग उत्तराखंड में धमाल मचाए हुए हैं और हर कोई उन्हें प्यार दे रहा है, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो में मिस्टर मुबारक मार्क का। मुबारक कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस एकदम फर्स्ट क्लास। मुबारक जी, आप सर। हमारी ऑडियंस को जरा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुबारक मार्क और मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ अपने उत्तराखंड इंडस्ट्री में। और थैंक यू सो मच सर, पंकज सर, आपने मुझे UK04 स्टूडियो में इनवाइट किया, तो उसके लिए Thank you, धन्यवाद thank आपका you। बहुत बहुत। तो मुबारक जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे इस शो में आके? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो आज कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपकी जर्नी को लेकर होंगे, आपके फ्यूचर को लेके और आपका जो बीत चुका है उसको लेके। तो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, जैसे कि आप एक कोरियोग्राफर हैं तो पहले आपके डांस से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुबारक जी, पहले क्वेश्चन मेरा आपका आपके डांस को लेके का कि आपने डांस की शुरुआत हमारी इंडस्ट्री में, कुमाऊं इंडस्ट्री में, उत्तराखंड इंडस्ट्री में कब और कैसे शुरुआत की? सर इसको 2 या 2.5 साल करीबन हो चुके हैं। 2-2.5 एज अ बैकग्राउंड डांसिंग मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, बैकग्राउंड डांस। हाँ, मैंने 10 से 12 सॉन्ग करीबन बैकग्राउंड सॉन्ग किए हैं। जैसे अपना मान लो अपना गुलाबी सारा, इसमें अच्छा, बैक डांसर थे आप? बैक डांसर हूँ। और भी बहुत सारे सॉन्ग देखिएगा, हैं। हाँ एक बार दोबारा रिपीट देखिएगा और 300-600 मिलियन पहुंचा दो तो मुबारक जी के लिए। जी। तो अच्छा, बैक डांसर थे जी, इसमें बैक डांसर था। बाकी और भी बहुत सारे सॉन्ग किए मैंने जिसमें मैं बैक डांसर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक, मेरे को इंस्टा पे मैसेज आया था जिनका नाम है गोकुल सामंत। गोकुल सामंत जी। अच्छा, गोकुल सामंत दा का मैसेज आया था, तो उनने मुझे बोला कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो उनने मेरे को मैसेज किया कि आप एज अ कोरियोग्राफर हमारे साथ काम करना चाहोगे? तो मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, सामने से मेरे को मैसेज आया था, मतलब वो शायद मेरी रील्स वील्स देखते थे, तो अच्छा। उनके थ्रू। तो मैंने उनको बोला हाँ सर, तो ऐसी कॉन्टैक्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे एक सॉन्ग दिया मेन लीड का, मेन लीड भी आपने कोरियोग्राफी। lead भी किया था? हाँ, मेन लीड, कोरियोग्राफी, डायरेक्शन, तीनों ही मेरा था। पूरा का पूरा ही जी। मतलब इंडस्ट्री में आधे धाबा बोल दिया आपने। तो ना कोरियोग्राफी के लिए जगह छोड़ी, ना डायरेक्टर के लिए। तो तीनों उनने मुझे दिया, और मेरा वो सॉन्ग था आरू टमटा के साथ, आरती अच्छा, टमटा के आरती के लिए, साथ। हाय धाना सॉन्ग है, और अभी भी आपको गोकुल सामंत जी के चैनल पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उनने मुझे पहला मौका दिया, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा मैंने वो किया। तो मेरे को लच्छू पहाड़ी है, अपने लच्छू पहाड़ी था। तो इन्होंने मुझे बोला कि अब तो तुम बैकग्राउंड मत करना क्योंकि तुम आगे आ गए हो। हाँ, ऐसा करके तो फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा यार क्या होगा, पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो उसके बाद वो आया मेरा सॉन्ग, फिर एक भावना कांडपाल के साथ, उन्हीं के चैनल से दूसरा सॉन्ग आया मेरा, भावना कांडपाल के साथ। हाँ जी। तो वो भी उन्हीं के चैनल से था। तो उसके बाद से फिर वहाँ से मेरे को कंटिन्यू प्रोफाइल देख के रील्स वील डालता था, BTS वगैरह, तो मेरे को कंटिन्यू काम मिलने लगे। तो वहाँ से थोड़ा सा मतलब बन गया, फिर अच्छा चल रहा है अभी। यहाँ जी, अभी तो काम अच्छा कर रहे हैं आप। जी, थैंक यू। मतलब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहने की बात नहीं है। थैंक यू सर। तो जैसे इंडस्ट्री में आपको 2.5-3 साल हो गए, लेकिन 2.5-3 साल देखिए बहुत कम समय है, और बहुत कम समय में आपने एक अच्छा नाम कमा लिया है। तो कौन से गाने से आपको फेम मिला इंडस्ट्री में? वो गाना भी इन्हीं का था, गोकुल सामंत जी का ही, जो आपने सुना होगा, एक भीना गोपाला तेरी मिस कॉल है। कुछ स्टेप से जी। तो वो फोक है, ममता आर्य जी का सॉन्ग था और गोकुल सामंत जी का। तो उस पे मेरे स्टेप्स वायरल हुए। मैंने और भावना जी ने एक साथ रील बनाई थी। हमने वहीं शूट पे गए थे, जिसमें अपने हिमांशु भैया जी भी थे, एक्टर। तो हम शूट पे गए थे, तो वहाँ पे हमारा हुआ कि रील बनाते। उसके बाद भावना कांडपाल जी ने पोस्ट किया, मुझे कॉलअप किया। वो उस रील से बनती गई वीडियो, वो मिलियन में चली गई। भीना गोपाल से आप फेम में आ गए। जी, उससे मैं बहुत ज़्यादा फेम में आया, मतलब उससे ही मैं थोड़ा हाइप उठी, तो उससे मेरे को और ज़्यादा फिर बेनिफिट हुआ, काम मिलने लगे। तो अभी तो शायद काफ़ी सॉन्ग हैं आपके जो अच्छे चल रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद कौन सा सॉन्ग था जिसमें आपने दोबारा से बूम किया, दोबारा से जी? अभी वो है अपने नन घुंघरू आई, धुन पहाड़ी का लादे पायल तो ना नन घुंघरू आई, ये सॉन्ग है अपना। और उसके बाद अभी नीरूबाना सॉन्ग, हल्द्वानी की नीरूबाना। और अपने एक उससे यंग उत्तराखंड ग्रुप से भी आया था मीनू सॉन्ग, फोक सॉन्ग है, दर्शन फरसवान जी का और ममता आर्य जी का।
वो भी बहुत प्यारा है, उससे भी हाइप मिली अच्छा, मुझे। तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड संस्कृति में आपका क्या योगदान चल रहा है और क्या क्या आप नया सोच रहे हैं उत्तराखंड संस्कृति में? सबसे पहली बात तो मैं उत्तराखंड को पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंडी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़े डांस के मामले में। मतलब नए नए जो भी यूथ है अपना जो आने वाला है, उनको सीखने को मौका मिले, कोरियोग्राफी सारा जो भी होता है, और जो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनको मैं सजेशन देता हूँ कि मेहनत करो, फॉलो करो एक दूसरे को, मतलब एक तरह से जो होता है ना कुछ यूनिक करो। तो वो चीज़ें मैं ये बोलना चाहूँगा यूथ को कि ये चीज़ें करो आगे बढ़ने के लिए। जैसे जी आजकल हुक स्टेप्स का हाँ, बहुत जमाना है, बहुत। तो कोई भी गाना कोरियोग्राफ करने से पहले माइंड में क्या आता है कि यार मतलब किस चीज़ को सोच के आप हुक स्टेप तैयार करते हैं? सबसे पहले तो मैं सॉन्ग सुनता हूँ, ठीक है, सॉन्ग को थोड़ा फील करता हूँ कि क्या है। पहले मैं सॉन्ग कंटिन्यू सुनता हूँ, उसके बाद थोड़ा बॉडी जो होता है ना, बॉडी गर्म करने एक डांसर, तो कुछ भी सॉन्ग लगा दो, फ्री स्टाइल करो। तो पहले मैं वो करता हूँ, वार्म अप, अपना वार्म अप उसी करता हूँ। वार्म अप से फिर निकल के वार्म आता अप से फिर मैं सॉन्ग सुनता हूँ, फिर मैं स्टेप बनाता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि हमें लिरिक्स पे भी जाना होता है और हमें वेस्टर्न डांस भी को फोक के तरह रिप्रेजेंट करना होता है कि वो थोड़ा वल्गर ना लगे ऐसा करके। तो इस हिसाब से फिर सॉन्ग क्या है, सॉन्ग की म्यूजिक क्या है, फील क्या है, उस अकॉर्डिंग मैं कोरियोग्राफ करता हूँ। अच्छा, मतलब कोरियोग्राफी में भी काफ़ी मेहनत करते हैं आप। जी वो लगता ही है सर। तभी अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। थैंक यू सर। क्योंकि देखा है मैंने आपके कई सॉन्ग देखे हैं, क्योंकि आप लोग के स्टेप्स, क्योंकि हम लोग के क्या है ना, स्टेप्स हमारे हिसाब से नहीं, पब्लिक के हिसाब से होने पब्लिक के चाहिए हिसाब कि इजीली पब्लिक उसको कैच कर सके और कर सके। जी तो उसके हिसाब से सोचने पड़ते हैं और मेहनत कर रहे हैं आप। जी थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो मुबारक जी, सर। एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ जी उत्तराखंड इंडस्ट्री में आपको 2.5 साल हो गए, हाँ जी तो पर्सनली पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्शन है, कौन से एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं जो आपको पर्सनली सपोर्ट करते हैं? सर वैसे तो देखो सपोर्ट तो सभी करते हैं, लेकिन अपने यंग उत्तराखंड ग्रुप, यंग उत्तराखंड जो अपने यंग उत्तराखंड जितने भी मेंबर हैं यंग उत्तराखंड ग्रुप के, मेरे को सपोर्ट करते हैं। अपने धुन पहाड़ी कमल सर, कमल जोशी सर, ये भी सपोर्ट करते हैं। और अपने माँ वैष्णो प्रोडक्शन के विनोद सर, विनोद जोशी सर, अच्छा। ये सपोर्ट करते हैं। गोकुल सामंत जी जिनका मैंने नाम लिया, ये सपोर्ट करते हैं। और भी चैनल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो पर्सनली यही है, मतलब जो मेरे क्लोज हैं बहुत, जैसे सबके साथ हूँ। अभी श्वेता महारा मैम है, अच्छा, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। अभी आई होप कि मसक बीन के साथ भी काम करूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है मसक बीन के साथ इंडस्ट्री काम में करना। सारे अच्छे लोगों का नाम तो आप ले चुके हैं, कुल मिला के पूरी इंडस्ट्री आपको जी सपोर्ट करती है। बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल पूरे सपोर्ट देखिए करते हैं। सपोर्ट भी तभी करती है क्योंकि कुछ क्वालिटी आप में होगी, क्योंकि देखो हर किसी को सपोर्ट नहीं किया जाता इंडस्ट्री में। लगता है कि ये बंदा कुछ कर सकता है, ये बंदा अच्छा है, सपोर्ट उसी को किया जाता है। तो आपके अंदर क्वालिटी है, तभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको। बस सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, प्यार है, तभी मैं और मेहनत कर रहा हूँ। तो मुबारक जी एक चीज़ बताइए, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में या हमारे कुमाऊं इंडस्ट्री में, जैसे कि आप किस चीज़ को महत्व ज़्यादा देते हैं, कोरियोग्राफी को, लाइव परफॉर्म को, या एज ए एक्टर को? आपकी ज़िंदगी में क्या ज़्यादा है, मतलब आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? जैसे आप एक एक्टर भी रह चुके हैं, आप स्टेज परफॉर्म भी करते हैं, आप कोरियोग्राफर भी हैं। जी तो सबसे मेन और सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या लगता है? मुझे कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी मेन सूट्स में कोरियोग्राफी करना, अलग कुछ करना, वो मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगता है। सेकंड नंबर पे मेरा शो आता है, इवेंट। एज ए एक्टर मैं करता हूँ, लेकिन एज ए एक्टर मेरा उतना नहीं है जितना मेरा कोरियोग्राफी है। अभी डायरेक्शन भी कर रहा हूँ मैं, तो मैं होप कोशिश करूँगा कि डायरेक्शन में भी अच्छा करूँ। कोरियोग्राफर के लिए डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन का समझ में नहीं, क्योंकि देखिए कुल मिला के शॉर्ट में कहूँ तो एक कोरियोग्राफर डायरेक्शन आना ही चाहिए, तब जाके आप कंप्लीट एक कोरियोग्राफर बन पाते हैं। बिल्कुल। भले ही आपके लिए डायरेक्टर एक अलग से है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको शॉट्स की नॉलेज, आपको अलाइनमेंट की नॉलेज, आपको फ्रेम की नॉलेज, ये बहुत जरूरी है। राइट सर, जरूरी नहीं आप कोरियोग्राफी के संग संग आप डायरेक्शन करो, भले डायरेक्शन ना करो, लेकिन नॉलेज आपको डायरेक्शन की होनी चाहिए, सारी चीज़ की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत जरूरी है सर। तो मुबारक जी, जैसे मैंने देखा है आप वर्कशॉप वगैरह भी लेते हैं। हाँ जी। तो अभी तक आपने बहुत सी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की हैं। जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? सबसे पहले वर्कशॉप में मैंने किया था, भीमताल में भी कर चुका हूँ मैं, नैनीताल में भी कर चुका हूँ मैं, और अभी रिसेंटली काशीपुर में भी किया था मैंने। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बढ़िया रहा था। उससे ये होता है कि हमें भी मतलब एक्सपीरियंस मिलता है कि बच्चों को हम कैसे गाइड कर सकते हैं, और बच्चे आते हैं कि हाँ हमें सीखना है। तो मेनली मैं कोशिश करता हूँ कि उनको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें सिखाएं, जिससे वो आगे बढ़ें और आगे की चीज़ें कैच करें। तो ये मतलब एक्सपीरियंस, मतलब वर्कशॉप का एक्सपीरियंस अच्छा रहा? हाँ। अभी रिसेंटली मेरा है 30 जून को अल्मोड़ा में, जिसके लिए मैं वर्कशॉप भी है और जजमेंट भी है और लाइव परफॉर्मेंस भी है, तीनों चीज़ है। तो मैंने कहा ना कि आप इंडस्ट्री में बवाल ही मचा रहे हैं, सारे काम बढ़िया है, अच्छा है। जी बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री देखो प्यार दे रही है, तो उसका सम्मान करो, बिल्कुल बढ़ते रहो, काम करते रहो। तो मुबारक जी, जैसे मैंने आपको पर्सनली आपकी डिटेल्स चेक की हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो ये फॉलोअर्स की कोई स्ट्रेटजी थी? फॉलोअर्स
लाने की या आपकी प्रोफाइल के उससे मतलब इतने फॉलोअर्स एकदम से कैसे, क्योंकि आज तक मेरे भी इतने नहीं है। नहीं एकदम से तो नहीं हुए सर, मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा strategy थी इस हूँ। पे? स्ट्रेटजी नहीं सर, कंटिन्यू रहो आप। मतलब Continue। मैं तो ये था कि मेरा कंटिन्यू था, कंटिन्यू अभी में तो मैं वर्क भी कर रहा था। कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, मेरे ऐसी अच्छे दो फॉलोअर्स हैं मेरे भी पर कम है। दो शो नहीं करूँगा कितने, पर कम है। 2000 के करीबन थे मेरे फॉलोअर। मैंने 6 महीने में 10K तक लाया हूँ। मतलब अच्छा, 6 महीने 6 में? महीने के अंदर लाया हूँ मैं 10K तक। अब 14K है अभी, लेकिन अभी बहुत धीरे है। धीरे बढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे मतलब। और मेहनत करना तो छोड़ना नहीं है सर। वो देखो तो करते अपनी रहना इंडस्ट्री में continue। क्या है कि मेहनत का ही खेल है। यस राइट, जितना मेहनत करोगे और जितना व्यवहार बना के चलोगे उतना अच्छा। उतना अच्छा रहेगा, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, नहीं? yes, sir। अब व्यवहार से ही एक दिमाग में एक चीज मेरे आई, अभी बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी डांसर्स को लेके, हाँ। कुछ कोरियोग्राफर्स को लेके। यस सर, यस। जिनकी कंट्रोवर्सी उनको भी मैं पर्सनली जानता हूँ, अच्छे कोरियोग्राफर हैं। तो उनका कुछ बीच में वीडियोस वगैरह हुई थी, तो मैंने तो उसमें खैर इतना कोई स्टैंड नहीं लिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि जो उनके बाद जो वहाँ डांसर्स गए थे वो आप ही के गए थे। यस राइट। तो क्या मसला था, वो सुलझा नहीं सुलझा नहीं? सबसे पहली बात तो सर, अब पता नहीं, अभी भी सुलझ गया है सर थोड़ा बहुत। सुलझ गया क्योंकि वो हाँ, वीडियोस भी अब कहीं ना डिलीट कहीं हो गई डिलीट हो हाँ। चुकी है। तो मसला ये था कि मेरे को तो पंकज सर की कॉल आई थी, पंकज रावत सर की, पंकज जो रावत चांदनी एंटरप्राइजेस का था। ओके। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कॉल आई थी ग्रुप के लिए, तो मैं चला गया। तो जिनकी वहाँ से इनकी जो भी ये ग्रुप गया था दूसरा हमसे पहले, तो इनकी जो भी लड़ाई होगी मुझे कुछ नहीं पता था। तो मुझे ये लोग कॉल करके बोल रहे थे कि तू ग्रुप लेके क्यों गया, ऐसा वैसा ना। तो फिर मैंने इनको बोला भाई मेरा काम है, मैं तो जाऊंगा ऐसे करके। तो मैंने इसके लिए रिसेंट एक वीडियो भी डाली थी इंस्टा पे। अच्छा, हाँ, मैंने देखी थी आपकी वीडियो। तो उसके बाद से फिर मैं आया, तो फिर ये लोग मुझे ट्रोल करने लगे थे, मुझे भी, अंकित भाई को भी, अच्छा। गुलाबी सरारा को, चाह को, हाँ, वो लेके। मैंने हाँ। देखा था अंकित भाई ने पिछले वीडियो में बताया दिखाया है कि बहुत चीजें गलत बोली गई हैं और बकायदा पोस्ट की गई है, पोस्ट की गई। और मेरे पास उनका प्रूफ भी है अच्छा कि किसने करी है क्या है, लेकिन ऐसा है कि साथ के हैं अपने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जो भी है जो भी उनने मुझे बोला, मेरे को कोई वो बुरा नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि अपने काम से जवाब देना है, जो भी है काम से करना है बस। ये देखो जी। जबान से नहीं, काम से काम से तो जवाब ज्यादा देना। बढ़िया जी, है। जी, जी। वो सुनने में और देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अब खाली गलत, क्योंकि इंडस्ट्री में देखो व्यवहार बहुत जरूरी है बहुत और व्यवहार जरूरी, किसी से नहीं बिगाड़ना चाहिए नहीं मेरे हिसाब बिगाड़ना से। तो फिलहाल मेरा तो- उनसे कोई पर्सनली ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उनने मुझे कॉल किया, ये बोला, मैंने मना किया, उनने मुझे वो किया, फिर भी मैंने वो किया। पर मैंने एक वीडियो डाली अपने लिए, डाली अपने स्टैंड लेने के लिए। तो उसके बाद से अभी तो ठीक है, अभी कोई मेरे को उनसे कोई मतलब शिकायत फिलहाल नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल व्यवहार बना के ही रहना व्यवहार चाहिए industry में। सबसे व्यवहार है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। नहीं, मेरा ये ठीक है, मानना मैंने जितना सुना है आपके बारे में, आप एक जी। शांत स्वभाव के व्यक्ति हो और होना भी चाहिए इंडस्ट्री में, और ऐसे ही रहो। तो मुबारक जी, जैसे कि मेरा हर किसी से एक सवाल रहता है, पिछली बार मैंने अंकित भाई से भी पता किया था, पूछा था मतलब कि हर आर्टिस्ट की एक लव लाइफ होती है। कॉमन सा सवाल है पब्लिक के लिए, मेरा तो हक बनता है पूछने का, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सुना मैंने भी कई चीज़ें आपके बारे में। अब वो सच है गलत है वो आप ही बताएंगे। आपका भी कुछ लव लाइफ है जो आप पब्लिक के संग शेयर कर सकें? सर ऐसा था पहले। ओह, मैंने सही सुना था इसका मतलब। था पहले था, कॉलेज टाइम पे था, जब मैं हर डांसर का था ही क्यों होता है? पॉलिटेक्निक करता था तब का था। तो मेरी तो मैं शादी ऐसा हो कुछ गई। बताना नहीं चाहूँगा पर्सनल, मतलब जो भी था ऐसी था, करीबन 1.5 साल समथिंग। हाँ, 1.5 साल था। 1.5 साल समथिंग रहा होगा। तो उसके बाद से फिर टूट गया, जो भी हुआ सर, अब हो गया। मतलब अभी ठीक हो? अभी ठीक है, अभी सिंगल है? हाँ सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा इस चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना। देखो, हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद आपके पास कई कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए गर्ल्स की। नहीं। क्योंकि कई लोगों की नज़र हो सकती है आप पे। नहीं, अभी तो वैसे हर डांसर का मैं देख रहा हूँ जी। कि था वाली सिचुएशन बहुत रहती है। वो तो अच्छा हो मेरी टाइम से शादी हो गई, वरना मैं भी बैठ के कहता यार मुबारक, शायद मेरा भी था। क्यों? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपने चलो खुल के नहीं बताया, कोई बात नहीं, पर्सनल मतलब लाइफ था, डीपली था, ऐसा नहीं है। नाम बता दीजिए। अपने ही कास्ट थी। अच्छा, हाँ, आपके- ऐसा वो कुछ नहीं था। मतलब हाँ, बहुत हुआ था, गहरा संबंध था, तो वो टूटा। तो मतलब उम्मीद नहीं थी ऐसा टूटे। देखो, संबंध टूटे अच्छी बात है, आप तो नहीं टूटे इस बीच में। थोड़ा बहुत टूट ही गया था एक तरह से, थोड़ा बहुत देखो, आदमी हुआ को था, फिर कितना उसके बाद कहे से हाँ, कि नहीं टूटा, लेकिन ये चीज ऐसी होती है कि आदमी टूट जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। हाँ। होता है वो सब। तो टूटा था मैं, उसके बाद ऐसी करीबन 1 महीने तक मैं ऐसी था, मतलब नॉर्मल था, कुछ वो नहीं, मतलब डांस तो करता था, मतलब था वही, अपना डांस भी चलता था, सब चीज़, मतलब मेन फोकस डांस पे ही था, ऐसा कुछ वो नहीं था। बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने कि फोकस अपने करियर पर रखा, बस, और एक हाँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं अभी। जी ऐसे ही लगे रहो। मुबारक जी।